नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का 7वां अंक कर रहे हैं। तो राजा क्या कहता है कि हे भगवान, कि मैंने आपकी आज्ञाकारिणी इस शकुंतला के साथ गंधर्व विधि के साथ विवाह करके कुछ समय बाद जब इसके संबंधी इसे मेरे पास लाए, तो स्मरण शक्ति की कमजोरी के कारण इसका परित्याग करके मैं पूज्य कानों का अपराधी हूँ। और बाद में अंगूठी के मिलने पर मुझे याद हुआ आ गया कि मैंने इस शकुंतला से पहले विवाह किया था, और मुझे ये सब बात बड़ी विचित्र सी लगती है। यथा गजो नेति समक्ष रूपे तस्मिन् अपक्रामति संशयस्यात् पदानि दृष्ट्वा तु भवेत् प्रतीति तथा विदो में मनसो विकारः। तो राजा क्या कहता है, यथा समक्ष रूपे गजय न इति, कि जिस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में सामने होने पर यह विश्वास न हो कि यह हाथी नहीं है, तस्मिन् अपक्रामति संशयस्यात्, और जब वह चला जाए तो उसके विषय में संदेह हो जाए। पदानि दृष्ट्वा तो प्रतीति भावे, और उसके पैरों के चिन्हों को देखकर ऐसा विश्वास हो जाए। तथा विधि में मनसा विकार है, मेरे मन का इसी प्रकार का विकार था। तो यहाँ इस श्लोक में बुद्धि की 3 अवस्थाओं का वर्णन है। वह तीनों बातें राजा के साथ घटित हुई हैं, यानी हाथी सामने होने पर उसे हाथी नहीं है मान लेना। इसी प्रकार शकुंतला सामने थी फिर भी राजा ने नहीं पहचाना, तथा हाथी के चले जाने पर संदेह हो। इसी प्रकार शकुंतला के चले जाने पर उसे संदेह हुआ, तथा पैर के चिन्ह देखकर विश्वास हो। अंगूठी को देखकर राजा को शकुंतला की याद आ गई। तो यह राजा दुष्यंत शकुंतला के समक्ष ही अपनी मानसिक स्थिति को मारीच से पूछना चाहता है कि मैंने शकुंतला से विवाह करके भी साक्षात होने पर भी उसे क्यों नहीं पहचाना और उसका परित्याग कर दिया, तथा बाद में अंगूठी देखकर उसकी याद आई, तथा सभी बात चित्र के समान आगे आ गई। श्लोक में निदर्शना अलंकार है और उपजाति छंद है। तो निदर्शना अलंकार का लक्षण है अभावन वस्तु संबंध उपमा परिकल्प कहा, अर्थात वस्तुओं का ऐसा संबंध जो भले ही अनुपपन्न हो किंतु अंत में उपमान उपमेय भाव में परिणित हो जाए, वह निदर्शना अलंकार हो। और उपजाति छंद है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद मिलाकर के उपजाति छंद बनता है। तो अलंकार के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के अलंकार भी देखें, और छंद भी मैंने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, छंद और अलंकार दोनों देख सकते हैं। ऐसे संस्कृत चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और यदि आप कुछ सर्च करना चाहते हैं, जैसे आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम कर रहे हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के साथ आप ऐसे संस्कृत लिखेंगे तो पूरा चैनल आप देख सकते हैं। इसी प्रकार प्लेलिस्ट में जाकर के जो भी आप देखना चाहते हैं, संधि, समास, कारक, वाच्य परिवर्तन, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश, नीति शतक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो भी आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वर्ण विचार आदि, तथा कम्युनिटी में भी मैं पोस्ट डालती रहती हूँ, उसका भी आप जवाब देखिए। मारीच फिर क्या कहते हैं, वत्स पुत्र अल्म आत्म अपचार शंकया, कि अपने हे पुत्र अपने अपराध की शंका मत करो। तो यहाँ अलम के योग में शंकया शब्द में तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया गया है कि जब किसी को किसी काम करने से मना किया जाता है तो उसमें तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। समूह अपि त्वयि उपपन्ना श्रूयताम, कि तुझ में इस प्रकार की विस्मृति हो जाना उस समय उपयुक्त ही था। श्रोताम सुनिए, राजा अहेतु अस्मि, कि मैं सुन रहा हूँ, यानी मैं सावधान हूँ। मारीच तद एव अप्सरस तीर्थात् प्रत्यक्ष वैक्लव्याम शकुंतलाम अदायी मेनका दाक्षायणी सकाशम आगता तदेव ध्यानाद अधिगतो अस्मि दुर्वाससा शापाद इयं तपस्विनी स धर्मचारिणी त्वया प्रत्यदिष्टा न अन्यथा इति स च अयम अंगुलीयक दर्शन अवसानः। तो मरीज क्या कहते हैं, जैसे ही अर्थात ज्यों ही अप्सरा तीर्थ घाट से अत्यधिक विकल शकुंतला को देखकर मेनका दाक्षायणी सकाशम आगता, मेनका दाक्षायणी के पास आई अर्थात अदिति के पास आई। तदेव ध्यानाद अधिगतो अस्मि दुर्वासस्य शापाद इयं, उसी समय मैंने ध्यान से जान लिया था कि दुर्वासा के शाप के कारण इयं तपस्विनी सधर्मचारिणी त्वया प्रत्यादिष्टा न अन्यथा इति, कि इस तपस्विनी और सधर्मचारिणी का तुमने परित्याग किया है, इसका और कोई दूसरा कारण नहीं है। सच अयम अंगुलीयक दर्शन वसाना, और
ये शाप अंगूठी के देखते ही समाप्त हो जाने वाला था। फिर राजा सउच्छ्वासम लंबी सांस लेकर एषो अहम वचनियान मुक्तो अस्मि, कि मैं तो इस प्रकार निंदा से मुक्त हो गया हूँ। शकुंतला आत्मगतम मन ही मन में दिष्टया अकारण प्रत्यादेशी ने आर्यपुत्र, कि सौभाग्य से आर्यपुत्र ने बिना कारण के ही मेरा परित्याग नहीं किया। न खलु सप्तम आत्मानम स्मरामि, परंतु मुझे वस्तुतः याद ही नहीं है कि मुझे शाप दिया गया था। अथवा न श्रुतो ध्रुवम अन्य हृदया मया से शापो यते सखी भी इति आदरेन संदिष्टा अस्मि भर्तु अंगुलीयकम दर्शयति। तो शकुंतला क्या कहती है कि अथवा शून्य हृदय वाली मैंने निश्चय से वे शाप सुना ही नहीं, क्योंकि सखियों ने विशेष आग्रह करके मुझसे कहा था कि समय आने पर अंगूठी को दिखा देना, यानी आवश्यकता पड़ने पर पति को अपनी अंगूठी दिखला देना। फिर हमारी पुत्री विदित अर्थास्मि, कि समस्त वृत्तांत तुम्हें ज्ञात हो गया है। तद इदानीम स धर्मचारिणम प्रति न त्वया मन्यु कार्ये, अतः अब अपने स्वामी पर क्रोधित न होना। पश्य देखो, शापाद असि प्रतिहता स्मृति लोप वृक्षे भर्तृ अपेत तमसी प्रभुता तवेव छाया न मूर्छति मल उपहत प्रसादे शुद्ध तु दर्पण तले सुलभ अवकाशः। महर्षि ऋषि क्या कहते हैं कि शापात स्मृति लोप वृक्षे, अर्थात दुर्वासा के शाप के कारण स्मृति लोप वृक्षे तुम्हारे पति की स्मरण शक्ति रुक गई थी। भर्तृ प्रतिहता असि, इसी कारण से उनके निष्ठुर हो जाने से तुम्हारा परित्याग किया गया था। अपेत तमसी तथे प्रभुता, तो अब अज्ञान नष्ट हुए पति पर तुम्हारा ही स्वामित्व होगा। मल उपहत प्रसादे दर्पण तले छाया न मूर्छति शुद्धे तु सुलभ अवकाशः। मैल के कारण जिस प्रकार स्वच्छता नष्ट हो गई हो, ऐसे शीशे पर प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता, किंतु यदि शीशा स्वच्छ हो तो प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। यानी मैल के कारण जिसकी निर्मलता नष्ट हो गई है, ऐसे शीशे पर छाया साफ नहीं पड़ती, परंतु यदि निर्मल हो तो प्रतिबिंब अच्छी तरह दिखाई देता है। मारीच का कहने का क्या अभिप्राय है कि जिस प्रकार धूल से भरे दर्पण में कोई छाया स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती, परंतु धूल साफ करने पर छाया स्वच्छ दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, उसी प्रकार दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण राजा की स्मरण शक्ति नष्ट हो गई थी। उस शाप के दूर होते ही तुम्हें शकुंतला का स्मरण हो गया है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है और वसंतिल का छंद है। तो ये श्लोक भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, आ जाता है अक्सर पेपर में। ये मम्मट आचार्य उपमा का लक्षण देते हैं। साधारणम उपमा भेदे, पहले भी मैं वीडियो में ये सारे लक्षण बता चुकी हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर के भी अलंकार सारे देख सकते हैं। और इसमें वसंतिल का छंद है। उक्ता वसंतिल का तबजा जगऊगा, ये 14 वर्णों का समृद्ध है। तो छंद भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। तो राजा क्या कहता है, यथा भगवान आहा, कि जैसे आप कहते हैं ठीक है। मारीच वत्स कश्चित अभिनंदित त्वया विधिवद अस्माभि अनुष्ठित जात कर्मा पुत्र एष शकुंतलय। तो मारीच ऋषि क्या कहते हैं कि राजा को कि हे पुत्र, कि जिसका मैंने विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार कर दिया है, उस शकुंतला के पुत्र का तुमने अभिनंदन किया है या नहीं। राजा भगवान अत्र खलु में वंश प्रतिष्ठा, ये बालक तो मेरे वंश की प्रतिष्ठा है, अर्थात यही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, अर्थात इसी पर ही मेरे वंश की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। फिर मारीच क्या कहते हैं, तथा तत्, ठीक है ये बात तो ऐसी ही है। भाविनम चक्रवर्तीनम एनम अवगच्छतु आयुष्मान, तो आप इसे भावी चक्रवर्ती सम्राट समझे, यानी आप इसको उसी प्रकार का होने वाला चक्रवर्ती सम्राट समझे। तो ये पंक्ति भी व्याख्या के लिए, सप्रसंग व्याख्या के लिए पेपर में पूछी जा सकती है, या इस रूप में भी पूछी जा सकती है कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो जो पढ़ाते समय इंपॉर्टेंट बताया जाता है उसको जरा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इन्हीं में से ही पेपर में पूछा जाता है। फिर मारीच क्या कहते हैं, पश्य देखो, रथेन अनुद्घात सतमित गतिना तीर्ण जलधि पुरा सप्त द्वीपाम जयति वसुधाम अप्रतिरथा इह अयम सत्वानाम प्रसव दमनात् सर्वदमन पुनर्यास्यति आख्याम भरत इति लोकस्य भरणात्। तो मारीच क्या कहते हैं, अप्रतिरथ अयम अनुद्धात सतमित गतिना रथेन
तीर्ण जलधि पुरा सप्तद्वीपाम वसुधाम जयति, कि तुम्हारा ये पुत्र अप्रतिरथ है, अद्वितीय महारथी, अस्खलित और शांत गति वाले रथ से तीर्ण जलधि समुद्रों को पार करता हुआ पूरा सप्तद्वीपाम वसुधाम जयति 7 द्वीपों से युक्त इस पृथ्वी पर विजय को प्राप्त करेगा। यह सत्वानाम प्रसव दमनात् सर्वदमन है, कि यहाँ पर जीवों को बलपूर्वक वश में करने के कारण इसका नाम सर्वदमन है, तथा पुनः लोकस्य भरणात् भरत इति आख्याम यास्यति, परंतु फिर लोक का पालन करने के कारण ये भरत नाम को प्राप्त करेगा, अर्थात इसका नाम भरत पड़ेगा। तो सप्त द्वीपा 7 द्वीप हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: जम्बू, प्लक्ष, कुश, क्रोक्ष, शालमली, शाक, पुष्कर। इनमें जम्बू द्वीप मनुष्यों का निवास स्थान है, यानी हम इस जम्बू द्वीप पर रहते हैं। हमारे दुष्यंत के पुत्र के विषय में भी मानव भविष्यवाणी करते हैं कि ये प्रतिम रथी होगा, अर्थात इसके रथ की गति को कोई नहीं रोक सकेगा। यही 7 समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेगा। इसने ही आश्रम के सभी जीवों को वश में रखा है, अतः मैंने इसका नाम सर्वदमन रखा है। बाद में यही संसार का पालन करेगा और भरत इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर काव्यलिंग और अनुप्रास अलंकार है और शिखरनी छंद है। तो अलंकार और छंद के लिए प्लेलिस्ट में आप सारे अलंकार और छंद देख सकते हैं। फिर राजा क्या कहता है: भगवता कृत संस्कारे सर्वम अस्मिन आशंसा में ही। तो राजा क्या कहते हैं कि स्वयं आपने इसका संस्कार किया है, अतः इसमें हम इन सभी बातों की आशा रखते हैं। फिर अदिति भगवान अन्य दुहित्री मनोरथ संपत्त्या कन्वोपि तावत श्रुत विस्तार है क्रियता, कि पुत्री की इस मनोरथ प्राप्ति की सिद्धि के विषय में पिता कन्व को भी विस्तार से सुनाया जाए। दोहित्री वत्सला मेनके हेव सन्निहिता, क्योंकि अपनी पुत्री से प्रेम करने वाली मेनका तो यहाँ मेरे समीप ही उपस्थित है। फिर शकुंतला मन मन में मनोगतम में मंत्रितम भगवत्या, कि भगवती अदिति ने मेरे मन की बात कह दी है। मारीच तपे प्रभावात प्रत्यक्षम सर्वम एतत् तत्र भवते कन्वस्य, कि तप के प्रभाव से पूज्य कन्व को तो सभी बातें प्रत्यक्ष रूप से विदित ही हैं, उनको तो पहले से ही पता है। तो राजा फिर क्या कहते हैं: अतः खलु मम अनति क्रुद्धो मुनि, इसलिए महर्षि कन्व जो है मेरे प्रति विशेष रूप से नाराज नहीं हुए। मारीच तथाप्य असौ प्रियम अस्माभि श्रावितव्य कह को अत्र भव, फिर भी हमारे द्वारा ये शुभ समाचार उनको सुनाना ही चाहिए। यहाँ कौन है, यहाँ कौन है? पर विषय प्रवेश करता हुआ शिष्य भगवान अयम अस्मि, की मैं हूँ। मारीच फिर क्या कहते हैं: वत्स गालव इदानीम ए विहायसा गत्वा तत्र भवति कन्वाये प्रियम आवेद्य यथा पुत्रवती शकुंतला दुर्वाससा शाप विनिवृत्तौ समृति मता दुष्यंतेन प्रतिगृहीता इति। तो मरीच क्या कहते हैं कि हे वत्स गालव, कि दानिम विहायसा गत्वा, कि अभी तुम आकाश मार्ग से जाकर तत्र भवते कन्वाये, महर्षि कन्व को ये सुखद समाचार निवेदन करो। पुत्रवती शकुंतला को दुर्वासा के शाप के समाप्त हो जाने पर स्मरणशील दुष्यंत ने पुनः ग्रहण कर लिया है, यानी पुत्रवती शकुंतला को उसका शाप समाप्त हो जाने पर दुष्यंत ने पुनः स्वीकार कर लिया है। तो शिष्य क्या कहता है: यदा आज्ञा पैती, भगवान की जैसी आपकी आज्ञा है। प्रणम में निष्क्रांत प्रणाम करता हुआ निकल जाता है। फिर मारीच राजानम, राजा के पति के पुत्र, त्वमपि सपत्तिदारः सख्यु अखंडलस्य रथम आरोहे स्वाम राजधानी प्रतिष्ठस्व, यह पुत्र कि तुम भी अपने पुत्र और पत्नी के साथ इंद्र के रथ पर सवार होकर अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान करो। राजा यदा आज्ञा पैती, भगवान की जैसी आप आज्ञा देते हैं। फिर मारीच क्या कहते हैं: क्रतु भी उचित भागान तम सुरान भाव्य अलम सुरपतिरपि वृष्टि त्वत् प्रजार्थम विधत्ताम इति समम उपकार व्यंजित श्री महिमनो व्रजतु बहुतिथो वाम सोहरिदेन एव कालः। तो मरीच क्या कहते हैं कि तुम क्रतु भी उचित भागान सुरान अलम भावे, कि तुम इस प्रकार यज्ञों से उचित भाग देकर के देवताओं को अलम भावे अत्यधिक रूप से प्रसन्न करना, अपि तत् प्रजार्थम वृष्टि विधत्ताम,
तथा देवताओं का राजा इंद्र भी तुम्हारी प्रजा के लिए वर्षा करे। इति समम उपकार व्यंजित श्री महिमनो वाम बहुत थे सो हरिदेन एव कालय व्रजतु। इस प्रकार समान उपकार से शोभा और महिमा को प्रकट करते हुए आप दोनों का चिरकाल तक मित्रता के साथ समय व्यतीत हो। मारीच राजा से क्या कहते हैं कि तुम सदा यज्ञ करो जिससे विभिन्न देवतागण अपने अपने भाग को प्राप्त करके प्रसन्न रहें। देवों का नेता इंद्र समय समय पर वर्षा करके प्रजा को समृद्ध करे। इस प्रकार राजा व इंद्र परस्पर मित्रता करते हुए एक दूसरे की शोभा को बढ़ाएं और महिमा को बढ़ाते रहें तथा चिरकाल तक तुम दोनों की मित्रता और प्रेम बना रहे। तो ये श्लोक भी पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस श्लोक में परिवृत्ति अलंकार है और मालनी छंद है। तो साहित्य दर्पणाचार्य विश्वनाथ परिवृत्ति का लक्षण देते हैं। परिवृत्ति विनिमय सम न्यून अधिकई भवेत, अर्थात समान न्यून अथवा अधिक के साथ विनिमय बदला करने में परिवृत्ति अलंकार होता है। तो यहाँ सुरपति इंद्र के तथा राजा दुष्यंत के पारस्परिक आदान प्रदान का भाव होने से परिवृत्ति अलंकार है। मालनी छंद है, ये 15 वर्णों का समृद्ध है। इसमें 8 और 7 वर्णों की पश्चात यति होती है। ननमय ययु तेयम मालनी भोगी लौकई। तो राजा फिर क्या कहते हैं, भगवान यथाशक्ति श्रेयस्य यतिषी, यथाशक्ति कल्याणकारी कार्यों के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। मारीच पुत्र किम ते भूये प्रियम उपहारामी, कि मैं और तेरा क्या उपकार कर सकता हूँ। राजा सहर्षम, बड़े हर्ष के साथ प्रणाम करता हुआ, यद तह परम में भगवान प्रसादम कर तुम इच्छति तद इदम अस्तु, कि यदि आप इससे भी बढ़कर कोई कृपा मुझ पर करना चाहते हैं तो इस प्रकार हो जाए। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव सरस्वती श्रुति महताम महिताम ममापि च शप्यतु नील लोहित पुनर्भवम परिगत शक्ति आत्मभू। राजा क्या कहते हैं प्रणाम करते हुए कि यदि आप मुझ पर किसी प्रकार का कृपा करना चाहते हैं तो इस प्रकार आप कृपा कीजिए। तो अंतिम आशीर्वाद के रूप में तो राजा क्या कहता है, पार्थिव प्रकृति हिताय प्रवर्तता, कि राजा प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील रहे अर्थात प्रवृत्त रहे। श्रुति महताम सरस्वती महिताम, तथा सरस्वती वेद जिसकी महिमा गाते हैं वह सरस्वती की हमेशा पूजा हो, अर्थात ज्ञान में जो गरिष्ठ कवियों की वाणी का क्या है पूर्ण रूप से सत्कार होना चाहिए, सत्कार हो। परिगत शक्ति आत्मभू नील लोहिता ममापि पुनर्भवम शप्यतु, इस प्रकार सर्वशक्तिमान स्वयंभू भगवान शंकर मेरे पुनर्जन्म को नष्ट कर दे, अर्थात संसार के बंधन काट दे। सर्वशक्तिमान स्वयंभू शिव मेरे पुनर्जन्म को निवृत्त कर दे। यानी नाटक के इस अंतिम श्लोक में मानो कवि ने यह कामना की है कि राजा सदा प्रजा के हित में लगा रहे, सरस्वती को सभी सम्मान प्रदान करें और शिव भगवान भी सभी के पुनर्जन्म को समाप्त करके मोक्ष प्रदान करें। तो नाटक के अंत में ये भरत वाक्य है जिसमें मंगल कामना की गई है। यह आशीर्वादात्मक श्लोक है। नाटक की समाप्ति पर नटों की ओर से दर्शकों को लक्ष्य करके मंगल कथन कहा जाता है, उसे भरत वाक्य कहते हैं। तो इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है और रुचिरा छंद है। तो मम्मटाचार्य अनुप्रास का क्या लक्षण देते हैं, वर्ण साम्यम अनुप्रासः, अर्थात वर्णों का सादृश्य अनुप्रास है। इसके 5 भेद करते हैं, छेका अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास, अंत्य अनुप्रास और लाटा अनुप्रास। और रुचिरा छंद है। इति निष्क्रांते सर्वे, ऐसा कहकर के सब चले जाते हैं। इति सप्तमो अंक है और 7वां अंक समाप्त हो जाता है। इति महाकवि श्री कालिदास विरचितम अभिज्ञान शाकुंतलम नाम नाटकम समाप्तम। इस प्रकार महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक समाप्त हो जाता है। सबसे पहले श्लोक में किस प्रकार नांदी के द्वारा मंगलाचरण गाया जाता है कि जो जल रूपी सृजनकर्ता की प्रथम कृति है, जो शास्त्र विधि के अनुसार होम की गई आहुति को देवताओं तक पहुंचाती है, जो होता है, जो 2 समय का विभाग करती है, श्रवण इंद्रिय के विषय रूप गुण वाली जो विश्व को व्याप्त करके स्थित है, जिस पृथ्वी रूपी मूर्ति को विद्वान समस्त बीजों का कारण मानते हैं और जिस वायु रूप मूर्ति से सभी प्राणी प्राणवान रहते हैं, उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से प्रसन्न ईश्वर आप लोगों की रक्षा करे। तो पहला जो नांदी के द्वारा मंगलाचरण गाया गया
अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रारंभ में। तो ये भगवान शिव क्या है कि हमारी इस प्रकार रक्षा करें। और अंत में ये भरत वाक्यम से इस नाटक की समाप्ति की गई। अभिज्ञान शाकुंतलम का आरंभ कौन से श्लोक से है और अंत जो है किस श्लोक से है, भरत वाक्यम के द्वारा आप बता सकते हैं। तो इस श्लोक को आप कोट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।